बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीए मैथमेटिक 113 पेपर ए और 2025 एनुअल करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 11 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 10 तक मैंने अपलोड कर दिया है और अब हम 11 स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन हमें दी हुई है x/2 माइनस 2/y पावर दिया 4। अब हमने क्या करना है, इसमें इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं 4, तो हम नीचे कॉम्बिनेशन का c डालते हैं 0। आपकी मर्जी, आप डालो या ना डालो, इज ओके। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 4 है, 4 तक ही लेके जाना है, पर ये है कि हमने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 सेकंड है हमारे पास x/2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग 4 से ना, 4 से रिवर्स 4 लिखना है और फिर रिवर्स काउंटिंग। ए में हमने रिवर्स, और जो दूसरी वाली क्या कहते हैं वैल्यू है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ऐसे करना है, उसमें हमने सीधा लेके जाना है। ठीक है, एक में रिवर्स लेके जाएंगे और एक में सीधा लेके, एक 4 से एक 0 से लेके। इसी तरीके से मैं लास्ट में जब तक यहाँ पर 4 नहीं आ जाता ना, मैं इसको सॉल्व करती रहूंगी। 4c1, ठीक है, x/2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 2/y, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 4c1, यहाँ पर आ जाएगा x, ये 1 था, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2/y, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4c, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x/2, यहाँ पे 2 है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स जा रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2/y माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब अगला है हमारे पास प्लस 4c, आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x/2, रिवर्स था, 1 आया है, यहाँ पे 0 आ गया है, माइनस 2/y इज इक्वल टू वो डाला ब्रैकेट क्लोज की, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सब सिर्फ बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास रिवर्स पीछे भी जा रहा है और ये आगे से 0 1 2 3 4 तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे ये काउंटिंग भी चेंज होगी, 0 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व कर देना और कहाँ तक, जहां तक ये हमारे पास पावर है वहां तक ही करना है। अब हम करेंगे इसे, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, 4 हमने शेप दबाना है और जहां पे NCR लिखा हुआ है वो दबाना है, C आ जाएगा और फिर हमने लिखना है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरे का आ जाएगा x 4/16, इसका पावर हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमने इसे करेंगे इसी तरीके से करेंगे, 4c लेंगे, 1 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। दूसरा आ जाएगा x की पावर 3/3 की, हमने क्या किया, 3 2 2 4 4 2 8। ठीक है, इसका हमने क्यूब ले लिया। दूसरा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, उसकी पावर हमारे पास क्या है, माइनस 2/y। फिर हमारे पास क्या है, प्लस, फिर हम इसे करेंगे, ये आ जाएगा 6, फिर हम क्या लिखेंगे, x 4, ये आ जाएगा 4y², ये x²/4 और वो 4/y² हो जाएगा, प्लस अब हम 3 का लेंगे, 3 का क्या होगा हमारे पास, 4c और 3 आ जाएगा हमारे पास 4। फिर उधर क्या आ जाएगा, वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा x/2 और दूसरा आ जाएगा 2 का लेंगे, 3 2 2 4 4 2 8 8/y3। नीचे हमारे पास आ जाएगा प्लस 4c 4 1 1 आ जाएगा, दूसरा भी 1 आ जाएगा, तीसरा हमारे पास आ जाएगा 16, इसके साथ क्यूब है तो ये माइनस लगेगा, 16/4y4। ठीक है, इसके ऊपर 4, तो वो हमारे पास माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इसे करते हैं, पहला हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4/16, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा 4 1 4 2 ठीक है,
2 1 जार 2 1 जार, तो आ जाएगा एक्स क्यूब और वाई, और प्लस माइनस माइनस यहां पर माइनस हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, 2 3 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 जार 6 6 एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास चौथा क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार। ठीक है, फिर 2 8 जार क्या हो जाएगा, यहां पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 8 जार 16 एक्स और वाई क्यूब। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या है, प्लस 1 1 16 बाय वाई 4। बस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन, एक्सपोनेंट 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अब दी थर्ड टर्म्स। ठीक है ना, हमने इसमें थर्ड मतलब 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, मैंने फार्मूला दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब मैं लिखूंगी इक्वेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए। ऐसी के लिए क्या करूंगी, मैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाऊंगी, तो वो 1 प्लस एक्स माइनस 2। क्योंकि जब हम किसी वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो वो अपनी पावर की साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूले में पुट कर देते हैं 1, बल्कि पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि b हमारे पास क्या है x, और n हमारे पास क्या है -2। ये हमें वैल्यूज दे दी क्योंकि फार्मूले में ये 2 वैल्यूज मांगी गई, तो हम ये अब पुट करेंगे। 1 प्लस n की जगह पुट करेंगे -2, b की जगह x प्लस n की जगह -2, n की जगह -2 -1, b की जगह x स्क्वायर और नीचे 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसको करेंगे हम 1 2, ये हो जाएगा प्लस -2 x हो जाएगा। ये हमारे पास -2 ऐसे ही रहेगा, पहले मैं उससे कर लेती हूं। ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर ही रह जाएगा। ये हमारे पास 1 -2x, ये प्लस, ये हमारे पास +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 6 आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। पर 2 1 जार 2 3 जार, ये और कटिंग हो गई है। 1 -2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आपके पास टर्म्स आ गई, ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई है। 1 2 3 आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे 13 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने करना है बायोनोमियल थ्योरम। अगर आपको बायोनोमियल थ्योरम का फार्मूला नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने बस उसका मेथड को एक दफ़ा सही तरीके से याद कर लेना। पहले हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, वो है हमारे पास 1.02। पहले हमें इसे 2 में करना है क्योंकि हमें a और b दोनों चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे कि 1 अलहदा कर देंगे और 0.02 को अलहदा करके पावर 4 लिख दी। इससे क्या होगा, ये a और b बन जाएगा, और जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये दोबारा से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम इस तरीके से करेंगे कि हमने क्या करना है कि हमने लिखना है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हमने लिखना है ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। हमने पहले ये लिखना है, तो अब हम इसका ये करेंगे 4, नीचे लगा दे c लगाने से आपको याद रहेगा कि कैलकुलेटर में हमने c पुट करना है और नीचे 0। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि एक हम ऐसे इसको अलग ऐसे भी कर सकते हैं, आप 4C0 नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे तो भी ये ठीक है, पर अगर इस तरह करेंगे तो आपको इजी रहेगा। अब हमने क्या करना है कि a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू में हमने 4 को 0 में से माइनस करेंगे, जो पावर बनेगी वो लिख देनी है, और b वैल्यू मतलब जो दूसरी वैल्यू है 0.02
उसके ऊपर हमने क्या करना है, जो हमारा इसका नीचे है वैल्यू वो हमने लिखनी है, ठीक है, 0। इसी तरीके से हम इसकी 3 निकाल लेंगे, और जैसे 4C1 फिर 1 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 और इस पे क्या लिखेंगे, नीचे क्या है 0.02 आ जाएगा 1, फिर प्लस 4C2 1 2 और 0.022 ये मैं मिटा देती हूं, ठीक है। अब प्लस आगे ये चलता रहेगा, पर क्या है कि मैं बस ये 3 सॉल्व करूंगी इनको, इसको मैं इसका कैलकुलेटर में से लूंगी, इसको सॉल्व करूंगी कैलकुलेटर में से करूंगी। हमने क्या करना है, हमने 4 लिखना है, शिफ्ट दबाना है और फिर जहां पर NCR लिखा हुआ है वो दबा देना है। हमने क्या करना है, जहां पर NCR लिखा हुआ है वो दबा देना है और फिर नीचे वाली वैल्यू 0 वो देनी है। हमें आंसर दे देगा, इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है 1 और जिसके ऊपर 0 होती है वो तो आता ही हमारे पास 1 है, ठीक है। फिर हमने इसको करना है, इसका लेंगे हम, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से 4C लिखा और 1 लिखा तो हमारे पास आ गया 4 और ये आ गया 1 और वो हमारे पास एग्जैक्ट 0.02 आ गया। तीसरा है उसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 1 और हमारे पास लास्ट वाले का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 0.0004, ठीक है। अब ये इस तरह आगे आगे चलता रहेगा। अब इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 0.08 और इधर हमारे पास आ जाएगा 0.0024। अब इन सबको मैं प्लस करूंगी, प्लस करके आएगा, प्लस करके हमारे पास आएगा 1.0824, पर उन्होंने कहा है डेसिमल में हमें सिर्फ 2 डेसिमल्स चाहिए, मतलब सिर्फ 2 ये चाहिए, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 1.08, ठीक है। बस ये लिख देंगे, बाकी दोनों को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब हम करेंगे 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, गिव 1 एग्जांपल। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की 1 एग्जांपल करने हैं, साथ में अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉमिनेटर कहते हैं अबव वैल्यू को और बिलो वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर हमारे पास नॉमिनेटर ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है पास। तो हमारे पास क्या है वो इम्प्रॉपर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है x3 + 1 x2 + 1, तो हमारे पास क्या है कि नॉमिनेटर ग्रेटर है और ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो उससे कम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन है हमारे पास, वी सॉल्व 7x + 25 by x + 2x - 1 पार्टिकल फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने का तरीका कि हमने पहले लिखनी है इक्वेशन लिखेंगे हम 7x + 25 by x + 2 और x - 1। अब हम ऐसा करेंगे, इसके पार्ट्स बना लेंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू अपनी जगह ही रहेगी, जो नीचे 2 है हमने इसको अलग कर देना है, इसको a का नाम दे रहे हैं, इसको हम b का नाम दे रहे हैं। नीचे लिखेंगे x + 2 जो फर्स्ट में है, दोबारा लिखेंगे x - 1 जो सेकंड में। अब हम इस तरह करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 x - 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हम लिखेंगे x + 2 x -
1 मल्टीप्लाई 7x प्लस 25 x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1। ये इससे कट जाएगा, x प्लस 2 से x माइनस से हट जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 25 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसे करते हैं कि x की वैल्यूज निकालते हैं। x की दो वैल्यूज है, एक है x प्लस 2 जो हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू 0 की है, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, पहले ये इक्वेशन है, पहली इक्वेशन पुट करते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। वो हमने कहां पुट करनी है, पुट करनी है हमने x की जगह पे। x की जगह हम पुट करके देखें कैसे करते हैं हम x की जगह, कि जहां जहां x है वहां पे -2 मैंने पुट कर दिया। जहां जहां क्या है, जहां जहां x है वहां पर मैं -2 को पुट कर देती हूं। b फिर -2 प्लस 2 ऐसे हो गया। यहां पर हम लिखेंगे -14 प्लस 25 इज इक्वल टू a -3 प्लस b 0। ये हमारे पास माइनस होके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस होकर, मैं ऊपर लिख रही हूं, ये हमारे पास माइनस होकर -11 इज इक्वल टू -3a, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये आ गया। अब मैं -3 को बोथ साइड क्या कर देती हूँ, यहां पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, -3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो इधर से ये खत्म हो जाएगा और इधर से हम ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा इधर। अब हमारे पास a की क्या वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -11/3। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास बनता है, पहले ये आया x -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर हम करेंगे, वहां पर हम 1 पुट करेंगे। मैं ऊपर से मिटा देती हूँ, जगह नहीं है। ये यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी, इसलिए ये मैं मिटा रही हूं, फिर आगे देखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 7x प्लस 25 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 2। हमने पुट किया 1 प्लस 25 a 1 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस b 1 प्लस 2, ये आ गया 7 प्लस 25, ये हो गया a, ये 0 प्लस b 3, ये प्लस हो गया 32, ये 0 हो गया और ये हो गया प्लस 3b। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब रह गया 3b इज इक्वल टू 32। तो हम क्या करेंगे, b इधर ही रहने देंगे और 3 को बोथ साइड डिवाइड कर कर उधर ले जाएंगे तो हमारे पास b का आंसर क्या हो जाएगा, हम 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास b का आंसर क्या हो जाएगा, 32/3। अब हमारे पास b का आंसर आ गया है 32/3 और a का आंसर आ गया है
11/3 माइनस 11/3, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 वो है राइट आर आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ दिस। हमने इस इक्वेशन की ओनली फॉर आइडेंटिटी बतानी है, इससे ज्यादा हमने इसे कुछ नहीं करना, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन, पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। इक्वेशन लिखी मैंने, इक्वेशन लिखी मेरे पास 2x4 माइनस 3x2 माइनस 4x, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इसको जिस तरह हम क्वेश्चंस में करते हैं सेपरेट, बस इसकी बतानी, इसकी क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में ये अपनी जगह रहेगा, इसको हमने करना है। ये फर्स्ट वाला, इसके पास कोई स्क्वायर नहीं है, ये a है, x प्लस 1। दूसरा हमारे पास है b x प्लस c, क्योंकि वो स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको एक बार हमने लिखना है और इस पास स्क्वायर है, इसलिए हमने b x प्लस c लिख दिया। और जब हम होल पूरा लिखेंगे मतलब d x प्लस e, उसमें हम ऐसा करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, बस ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है जो हमने बतानी है, ठीक है। आप इस आइडेंटिटी को याद कर लें कि सिंपल होगा तो a आएगा, और अगर स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर होगा तो हमारे पास x आएगा, और जितना आगे चलता जाएगा उतना उस तरह हम उसको 2-2 डिजिट लेते जाएंगे। अब हम करते हैं 17 क्वेश्चन, उसमें है हमने कन्वर्ट 2π/3 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होती है, इस तरह 90 डिग्री 80 डिग्री, मतलब समथिंग कोई भी वैल्यू हमारे पास डिग्री में आती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व हमने ऐसे करना है कि 2π/3 रेडियन, ठीक है। रेडियन को खत्म करने के लिए हमने करना है 2π/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। पाई से कट जाएगा, 3 1s और 3 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने करना है प्रूव दैट, हमने इस इक्वेशन को करना है लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड को, हम मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। प्रूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए मैं करती हूं 1, दोनों ही आ जाएंगे, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसके पास पॉजिटिव वाला नीचे है, नेगेटिव वाला नहीं है, तो मैं 1 के साथ जो नहीं है उसके साथ वो वाला मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसके पास माइनस वाला है और पॉजिटिव वाला नहीं है, तो मैं 1 के साथ पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई कर दूं। ये बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल आता है, कुछ आता है, तो हम ऐसा मेजर कर लेते हैं या इजीली प्रोसेस कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि नीचे जो वैल्यू है वो नहीं लिखते, जो नहीं है, जो उसके पास मौजूद नहीं है नीचे, वो हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, माइनस प्लस कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। नीचे हम कर लेते हैं 1 स्क्वायर हो जाएगा, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और ये दरमियान में आ जाएगा माइनस और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद है,
1 हमारे पास स्क्वायर के बाद दोबारा वैसे ही आ जाता है और साइन के ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया है, ठीक है। 2 हमारे पास वैसे ही मौजूद होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूं। मैं इधर लिख दूंगी 2, इसको अलग कर लेती हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 1 कॉस थीटा। अब हमारे पास 1 बाय कॉस, अब 1 बाय कॉस हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा पे, ठीक है। ये तो मैं अब इसकी जगह लिख सकती हूं 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। अब हम करेंगे 19 क्वेश्चन। उसमें हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल इज 140, मतलब हमारे पास एंगल थीटा हो गया 140 डिग्री। इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई 80 से, ठीक है। उसके बाद हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। आप कैलकुलेटर में कर लो, कैलकुलेटर 140 को मल्टीप्लाई करो पाई डिवाइडेड बाय 180। आप कैलकुलेटर में करके इसका आंसर निकाल लो। आंसर आपका आ जाएगा 2.44 रेड। हमने क्या करना है कि उन्होंने कहा व्हाट इज द लेंथ, लेंथ का फार्मूला है हमारे पास आर थीटा। तो हमारे पास एल इधर ही रहेगा, आर की जगह आएगा 5, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 2.44। तो हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा आंसर एल 12.2 सेंटीमीटर कर लो। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट इक्वेशन दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इनका फार्मूला मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लेती हूँ, साथ में आप याद भी कर लें। कॉस अल्फा कॉस बीटा, इनके दरम्यान में प्लस है तो इनके दरम्यान में माइनस आएगा। साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसका है। फिर अब माइनस आएगा, फिर हम यही लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसके पास माइनस है तो इधर आएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसको हम अब ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। साइन अल्फा और साइन बीटा। अब हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है पूरी वैल्यू और ये नेगेटिव है, ये कट किया तो हमारे पास आ गया ये। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास दो साइन वैल्यूज है ना, तो दोनों साइन वैल्यूज आएंगे तो ये हमारे पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा।